सहखंड आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यह एक वर्ग आव्यूह दिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, जिसके एलिमेंट हैं 3, 5, 2, 4। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो हम 3 का कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे C11 इज इक्वल्स टू -1 टू दी पावर, यह दोनों रो और कॉलम की जो संख्या है इसको ऐड करके लिखेंगे तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। और यह जो 3 है इसका यह रो और यह कॉलम छोड़ने के बाद से हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह -1 पर 2 पावर भी पॉजिटिव आएगा तो इसका मान आ जाएगा 4। अब हम 5 का कोफैक्टर निकालते हैं तो इसको डिनोट करते हैं C12 से। पहली पंक्ति का यह दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 टू दी पावर, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। और यह 5 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में आता है इसको छोड़ने के बाद से हमें 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और यह प्लस है और यह माइनस होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे C21 यानी कि हम 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 पे फिर से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। और इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद से हमारे पास 5 बचेगा, हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और यह 5 पॉजिटिव है लेकिन यह 3 पावर होने के कारण -1 पे ये निगेटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 है, इसका कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो लिखेंगे C22 और यहाँ हो जाएगा -1 टू दी पावर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलके यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यह 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो यह स्तंभ और यह रो यानी कि यह रो और यह कॉलम छोड़ने के बाद से 3 बचेगा, यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। और ये हो जाएगा 3 का यह +1 हो जाएगा 4 पावर के कारण तो यह 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा हम यहाँ लिख, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स मिला है उसको हमने B लिख लिया है, 4 आया है, -2 है, -5 है और 3 है। अब इसी का ट्रांसपोज कर लेंगे यानी कि B डैश निकालेंगे, यानी कि जो यह पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 -2 और यह -5 और 3। और इस प्रकार से हम A का एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। जो यह B आया है उसी के परावर्त आव्यूह को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि सहखंड आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसके परिवर्त आव्यूह को एडजॉइंट या सहखंड आव्यूह कहते हैं। इसे ADJ से डिनोट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सहखंड आव्यूह या एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। द ट्रांसपोज ऑफ अ cofactor matrix of a square matrix is called the adjoint of the matrix, denoted by ADJA. It is also known as adjunct matrix. प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रमेय में कहा गया है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस सारणी के आव्यूह के सारणी के मान के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योगफल उस आव्यूह के सारणी के मान के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द elements of any row or column of a square matrix and their corresponding cofactors is equal to the value of the determinant of that matrix. हम इसे लिख सकते हैं, प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ लिख सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिग्मा AIJ इंटू CIJ। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम इसे प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए A21 C21, A22 C22 और A23 C23 लिख सकते हैं, या A31 और C31, A32 C32 और A33 C33 लिख सकते हैं, या A11 C11, A21 C21 और A31 C31, या A12 C12, A22 C22 और A32 और C32। इस प्रकार से हम
किसी भी पंक्ति या स्तंभ के करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर का गुणा करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्मॉल और सी इसके कोफैक्टर और एलिमेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, सखंडज आव्यूह के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो गुण है यह यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, जहाँ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी आर्डर का यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणनफल एडजॉइंट ए इंटू आई एन यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। अगर ए बी समान क्रम का यह दो वर्ग आव्यूह है ए और बी, तो इनका मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालें या दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल करके और तब मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के मान बराबर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे कैपिटल ए है, अगर कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है यह सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल डैश, यानी कि इसका एडजॉइंट डैश निकाल करके तब एडजॉइंट निकालें और इसको एडजॉइंट निकालने के बाद से इसका ट्रांसपोज करें, यह दोनों मान आपस में बराबर आते हैं। जो चौथी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डिटर्मिनेंट का मान जीरो न हो, तो इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का n-1 पावर होगा। ये चौथी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है।